देखिए, मैं दुआई करना चाहता हूँ क्योंकि जितनी जल्दबाजी में ये पिटीशंस लगी हैं, वो कोई अच्छी खबर का संदेश नहीं है। लेकिन फिर भी हम लोग दुआई करते हैं कि ये लोग कामयाब हों और स्टे मिले इस एक्ट पे। मगर बगैर तैयारी के जाने में मुझे तो डर ही लगता है कि ये पता नहीं क्या होगा। लेकिन लोग निश्चिंत रहें, ये लड़ाई जो है मजबूती से लड़ी जाएगी, ये हम लोग वचन दे रहे हैं और इसके लिए हम तैयारी भी कर रहे हैं। हम पूरी तैयारी के साथ सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे और उसके अलावा जो बोध गया जो टेम्पल का जो एक्ट है, उसके बुद्ध समाज के साथ, जो बौद्ध समाज है हमारे देश का, उसके साथ तो ये अत्याचार 1949 से हो रहा है, बल्कि उससे भी पहले से हो रहा है। तो जिस प्रकार का कानून जो बौद्ध गया टेम्पल एक्ट के तहत बना हुआ है 1949 से, वैसा ही बेईमानी भरा कानून ये वक्फ एक्ट में भी आ गया है। तो हम लोग मिलकर आंदोलन करेंगे और आंदोलन की शुरुआत हम लोग बिहार से करेंगे। उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं, जल्दी शुरू होगा, अदालत में भी मजबूती से केस लड़ा जाएगा और पूरे देश में पीसफुल प्रोटेस्ट भी होंगे। दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। ये इतनी बड़ी बात है क्योंकि ये भारत के संविधान के ऊपर हमला है। संविधान के ऊपर हमला हम अम्बेडकरवादी कभी नहीं झेल सकते। ऐसा लग रहा है याचिकाओं पर कोर्ट में जल्द ही सुनवाई हो सकती है। अब आगे आप लोगों का क्या स्टैंड रहेगा और कैसे केस को आगे बढ़ाया जाएगा? देखिए, सुनवाई जल्दी कराना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये कानून तो अभी गजट नोटिफाई भी नहीं हुआ। कुछ लोगों ने तो पिटीशन डाल दी थी जब तक के राष्ट्रपति महोदया ने भी उस पर साइन नहीं किए। तो ये सब चीजें जो हैं वो जल्दबाजी को दर्शाती हैं, बिना तैयारी के जाने को दर्शाती हैं। और जिस प्रकार की टीम जो अभी भी मैदान में है, उसका अगर रिकॉर्ड देखा जाएगा, पुराना रिकॉर्ड, तो उनका 100% फेलियर का रिकॉर्ड है। तो हजरत अली का कॉल है ना, एक आजमाए हुए को आजमाना कोई अकलमंदी का काम नहीं है। लेकिन फिर भी हम लोग दुआ करते हैं कि किसी प्रकार से ये लोग कामयाब हो जाए। लेकिन असली लड़ाई तो अभी बाकी है और वो लड़ाई ये है कि वक्फ का कानून हो, चाहे चाहे बुद्धिस्ट समाज के लिए कानून हो, और चाहे क्रिश्चियन समाज, सिख समाज के लिए, SC ST OBC और दूसरे समाजों के लिए भी अगर जो कानून बने जो उनकी मजहबी प्रॉपर्टीज का बचाने का, तो वो मजबूत कानून बने। देश में हमारी अभी एक भी कानून मजबूत नहीं है, ये पुराना वाला कानून भी कोई मजबूत कानून नहीं है। तो हम उसका एक हमने आपको पहले भी बताया था कि हम एक उसका फॉर्मेट बना रहे हैं कि किस प्रकार का कानून बनना चाहिए जो सबके लिए अच्छा और मुफीद साबित होगा। वो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हम ऐसा एक कानून लाएं और उसके लिए मैंने प्रपोजल भी दिया है। 16 पॉइंट्स है उसमें, मैं बार बार बता भी चुका हूं, एक बार फिर दिखा रहा हूं आपके दर्शकों को कि ये 16 पॉइंट है जिसमें ये लिखा हुआ है कि ज्यादा से ज्यादा सजा हो, कम से कम वक्फ की प्रॉपर्टी जो चुराएगा उसको 10 साल की सजा हो, उम्र कैद तक की सजा हो, और कहते बामुशक्कत यानी कि चक्की पीसिंग का काम होना चाहिए उनके साथ, चक्की पिसवाई जानी चाहिए। और एक चीज और ऐड हमने की है कि जो लोग भी सरकारी अधिकारी हो या प्राइवेट लोग हो, अगर कोई वक्फ की जगह और इसी तरीके से बुद्धिस्ट समाज की जगह, क्रिश्चियन और जो सिख समाज की जगह, शेड्यूल ट्राइब की जगह चुराते हैं या किसी और समुदाय की जगह भी चुराते हैं, तो उनके खिलाफ जो है ना सिर्फ उम्र कैद तक की सजा होनी चाहिए, बल्कि 2.5% जितनी प्रॉपर्टी वो चुराएंगे, प्रॉपर्टी तो वापस होगी, उसका 2.5% उन्हें अपनी जाति यानी कि अपनी जेब से देना पड़ेगा, तभी ये कानून मजबूत बनेगा। उसके अलावा हर एक प्रक्रिया जो होगी इन कानूनों के तहत, उसकी वीडियोग्राफी होगी और वीडियोग्राफी जो है उसकी जो है वेबसाइट पे डाली जाएगी, ताकि पूरा देश और कम से कम समुदाय के लोग तो ये देख ही सकें कि काम ईमानदारी से हो रहा है या बेईमानी से कर रहे हैं हमारे मेंबर्स जो वक्फ बोर्ड के हैं, या जो अच्छा कानून बनेगा बुद्ध समाज के लिए या दूसरे समाजों के लिए भी, वो ईमानदारी से काम कर रहे हैं या बेईमानी से काम कर रहे हैं। सभी समुदायों की प्रॉपर्टी बचाने के लिए अपनी अपनी, जैसे प्राइवेट सिक्योरिटी का कानून है ना, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वो अपनी प्राइवेट सिक्योरिटी रखती हैं, जैसे अभी अडानी जी जो है वो एयरपोर्ट पे अपनी प्राइवेट सिक्योरिटी रख ली है, वैसी हमारे समुदायों के पास भी, सभी समुदायों के पास अपनी वक्फ की और दूसरी प्रॉपर्टीज, धार्मिक प्रॉपर्टीज बचाने के लिए अपनी प्राइवेट सुरक्षा एजेंसीज भी होनी चाहिए। और उसके अलावा एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी बननी चाहिए जो वक्फ की प्रॉपर्टी हो चाहे दूसरे समुदायों की प्रॉपर्टी हो, उसका सही तरीके से ज्यादा गरीबों के लिए काम करने के लिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाने के लिए, लोगों को रोजगार दिलाने के लिए, बिजनेस की अपॉर्चुनिटी दिलाने के लिए अच्छे से
पारदर्शी रूप से काम हो सके, उसके भी हमने 16 मजबूत पॉइंट बनाए। तो अल्टीमेटली ये सब कानून तो जाएंगे, ये हमारा वचन है अम्बेडकरवादियों का। जितने भी ये गंदे घिनौने कानून बन रहे हैं ये सब जाएंगे, अच्छे कानून आएंगे और वो फिर सभी की रक्षा करेंगे, सभी कम्युनिटीज और पूरा देश खुशहाल बनेगा। वक्फ मामले पर एक मामला राज्यों का भी है, तो क्या इस कानून पर राज्यों के बारे में क्या भूमिका हो सकती है? क्या इस कानून में कोई भी राज्य अपने हिसाब से प्रक्रियाओं का संचालन कर सकता है? नहीं, वह देखिए, जब जो ये जो एंडाउमेंट्स का, जो मजहबी एंडाउमेंट्स का और जो प्रॉपर्टीज का जो और ये एसेट्स का जो कानून है वो कंकरेंट लिस्ट में आता है, तो उसका मतलब ये होता है कि अगर राज्य भी कानून बना सकते हैं उसके और केंद्र भी बना सकता है। तो अगर केंद्र कोई कानून बनाता है तो राज्यों का जो कानून बनेगा उसको केंद्र के कानून के सामने झुकना पड़ेगा। लेकिन फिर भी हम उसके बारे में भी विचार कर रहे हैं। आज हमने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जैसे हमने मशीनों का तोड़ निकाला है ना, चुनाव में चोरी की मशीनों का तोड़, जब तक कि मशीनें पूरी तरीके से समाप्त नहीं हो जाती तो उनका जहर या उनका जो बेईमानी का असर है वो कम कैसे किया जा सके, उसके लिए आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ पॉइंट्स बताए हैं जो समाज के लोगों को किस प्रकार से अगर वो कार्रवाई करेंगे तो ये कानून जब तक हम खत्म नहीं करा लेते, जो ये वक्फ का कानून आया है 2025 का, तब तक उसमें जो सुरक्षा कवच है वो मजबूत से मजबूत करने का हमने एक आह्वान भी किया, कुछ पॉइंट्स बताए हैं लोगों को। और इसके बाद हम राज्यों को भी कुछ सलाह देना चाहते हैं कि वो अपने अपने राज्यों में जो ईमानदारी से वक्फ को बचाने का काम करना चाहते हैं, उनके राज्यों में जो ऐसी प्रावधान में बता सकता हूं उसमें मैं काम कर रहा हूं कि इस कानून का असर तब तक के लिए, जब तक ये कानून खत्म नहीं हो जाता, असर कम किया जा सके या वक्फ की प्रॉपर्टीज बचाई जा सके, उस पर भी हम दिन रात काम कर रहे हैं। लेकिन ये सब काम प्लानिंग से होते हैं, ये काम ऐसे नहीं होते कि मुंह दिखाई के लिए जल्दी से हमने पिटीशन डाल दी और पिटीशन हार के बाहर आ गए, फिर बोलेंगे कि जी सुप्रीम कोर्ट ने नाइंसाफी कर दी। ये नहीं बताएंगे कि हम बिना तैयारी के चले गए थे जल्दी जल्दी। तो ऐसा नहीं करना है, इनको फिर भी करने दीजिए, इनको हमारी दुआ है, हमारी उम्मीद भी है कि लोग जीत जाए। लेकिन अगर ये हार भी जाते हैं तो आप लोगों को हौसला नहीं खोना है। अभी असली कार्रवाई प्लान बी जो है वो आने वाली है, वो हम लाएंगे, बिल्कुल निश्चिंत रहें। लेकिन संघर्ष करने के लिए, जद्दोजहद करने के लिए, पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए, तैयारी करने के लिए, जो आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताई भी है तैयारी, उसके लिए आप सब लोगों को टाइम देना पड़ेगा। ये सिर्फ जबानी जमा खर्च से शेरो शायरी पार्लियामेंट के अंदर और बाहर पढ़ के काम नहीं होगा। हम सब लोगों को सर जोड़ के, कमर कस के मेहनत भी करनी पड़ेगी।